अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए एक हमारा नई सीरीज, एक नया शो, ख्याल आपका। जी हाँ दोस्तों, ख्याल आपका में हम आपकी हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर ही है, हमारा जिस्म ही है जो हमें हमारे साथ में मौत तक रहता है। बाकी के पैसा छूट जाता है, जायदाद छूट जाती है, रिश्तेदार छूट जाते हैं, लेकिन जो हमारा जिस्म है, जो हमारा शरीर है, ये हमारे साथ में अंत तक रहता है, आखिरी तक रहता है। और इसका ख्याल रखना जो है हमारा परम कर्तव्य है, सबसे पहला जो है हमारा फर्ज है। तो इसीलिए अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से ख्याल रखना है, तो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे हमारी इस सीरीज में। और एक एक बीमारी को डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी के किस तरह से हम कहेंगे कि क्या सिम्टम्स है और इसको किस तरह से बचा जाए। क्योंकि हमने देखा है कि पहले जो है बीमारियां काफ़ी कम हुआ करती थी, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है आसान थी, लोगों की सीधी सादी जिंदगी थी, और इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती थी। अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहे हैं, लोगों का बड़ी बड़ी बीमारियां आती जा रही है। तो इसीलिए ऐसी बीमारियों से किस तरह से बचा जाए, ऐसी बीमारियों की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके लिए हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। और हमारे साथ में आज बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर बिलाल पठान, जो कि MBBS MD है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहले भी हमारी बातें हो चुकी है बहुत सारे टॉपिक पे, लेकिन आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो चेस्ट पेन का है। क्योंकि हमने देखा है कि चेस्ट पेन के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो जैसे कि कोई बोलता है कि चेस्ट पेन जो है मामूली है, अरे कुछ नहीं, और कोई बोलता है कि कार्डियक हो जाता है, उसमें हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। तो ये सारी बातें जो है आज हम आपसे करेंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि चेस्ट पेन अगर होता है, एक छाती में दर्द होता है, तो किसको डरना चाहिए, किसको नहीं डरना चाहिए। कि जैसे कि हाँ, इनको ज़्यादा खतरा है, इसको ज़्यादा नुकसान है, या तो फिर इनको तो कोई बात नहीं, ऐसा किसको डरना चाहिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। चेस्ट पेन जो है ये विच आर द हाई रिस्क पॉपुलेशन फॉर चेस्ट पेन, यानी चेस्ट पेन जब हो किसी को, हाँ, तो किसने अपने बारे में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जी। तो सबसे पहला इंसान है जो बुजुर्ग है हमारे, यानी जो 50 प्लस हो रहे हैं, anyone who has 50 crossed 50 years, हाँ। और उन्हें जब चेस्ट पेन होता है तो उन्हें थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देना चाहिए कि ये चेस्ट पेन कार्डियक है या नॉन कार्डियक है, इसे इन्वेस्टिगेट कराना जरूरी है। दूसरा, जो भी हमारे ओबीस पेशेंट्स है या ओबीस पॉपुलेशन है, वजन, हाँ, जिनका मोटापा है बहुत ज्यादा, जो मोटे हैं, हाँ, तो जब उन्हें चेस्ट पेन हो तो उन्होंने स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि या उनको ये जब चेस्ट पेन है ये उसी वजह से है या किसी और वजह से है। अच्छा। तीसरा, जो भी पॉपुलेशन, अब ये एज रिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं, पर जो भी पॉपुलेशन जो लोग हुक्का, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, अल्कोहल, जो ये किसी का भी सेवन कर रहे हैं और इनको सेवन करते हुए काफी वक्त हो चुका है, तो ये लोग अंडर स्पेशल पॉपुलेशन आते हैं, जिनका जब चेस्ट पेन हो तो इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है अपने आप पर कि ये चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है। तो इनको एज वगैरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एज का आदमी है, अगर वो इन चीजों का सेवन करता है, तो उसमें हुक्का भी आता है, हुक्का भी आता है, तो हाँ, तो सेवन करता है तो उसको नुकसान है, राइट जी। और हुक्के के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर 10 सिगरेट पियोगे, हाँ, एक हुक्का पियोगे, तो इट विल बी वेरी इक्विवेलेंट, क्योंकि द स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय द कोल इज इक्वली हार्मफुल बाय द सिगरेट टिप और फिल्टर। ओके, तो वो दोनों सेम ही है। तो मतलब एक हुक्का और 10 सिगरेट के बराबर है। तो जिस दिन हुक्का नहीं मिला उस दिन 10 सिगरेट पी सकते हैं साथ। या दोनों नहीं पीना चाहिए। जी 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 जी। तो हाँ, तो जोक अपार्ट डॉक्टर साहब, तो इसमें जैसे कि हमने तो ये जान लिया कि इन लोगों को डरना चाहिए, लेकिन इसके अलावा और कौन से चेस्ट पेन होते हैं? जैसे कि मतलब आपने बताया कि कार्डियक में आ जाते हैं, तो और कौन कौन से चेस्ट पेन के प्रकार है जिसमें ज्यादा खतरा नहीं होता लेकिन फिर भी वो चेस्ट पेन माने जाते हैं? जब चेस्ट पेन होता है तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू हैरिसन, यानी हमारी जो किताब है, उसमें दिया गया है कि 42% ऑफ द पेशेंट्स आर नॉन कार्डियक, यानी जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेस्ट पेन है, यानी जिनके लिए हार्ट बर्न, एसिडिटी, समझ गए, तो ये सब चीजों में बहुत कॉमनली चेस्ट पेन होता है। दूसरा चीज कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, यानी आपको सूजन या आपको जब कुछ भी ट्रॉमा हो गया है चेस्ट पर, तो ये सब चीजों से भी चेस्ट पेन होता है।
अच्छा अच्छा, लंग भी इंक्लूडेड होता है कभी कभी। लंग में कुछ भी आपको कभी कभी स्टेटस एस्थमेटिकस में, यानी आपको जब अस्थमा का बहुत ज्यादा अटैक आता है तभी भी आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और चेस्ट पेन होता है। जी जी। तो ये सब नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। हाँ। तो इस पे मतलब क्या है कि ज्यादा रिस्क या ज्यादा डेंजर नहीं, मतलब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, तो फिर कार्डियक में नहीं आते हैं। Yes. तो कार्डियक में कौन से सिम्टम्स आते हैं? जैसे कि अगर कुछ एक सिम्टोमेटिक हम लोग अगर बात करें कि नहीं अगर कुछ हो रहा है तो हाँ यही कार्डियक है। आज मैं आपके चैनल के जरिए से हमारे तमाम पॉपुलेशन को ये सिखाना चाहूंगा जी। कि कौन से साइंस है या कौन से ऐसे लक्षण है जब आप में आए तो आप जरूर खुद का ईसीजी निकलवाए या खुद को इन्वेस्टिगेट कराए कि किस टाइप का ये चेस्ट पेन है। तो सबसे पहले जब भी आपको चेस्ट पेन हो तो ये कौन से टाइप का है, किस प्रकार का है, प्रिकिंग टाइप या प्रेशर टाइप, दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिकिंग, एक होता है प्रेशर। प्रिकिंग यानी जैसा नेम बताता है कि चुभन वाला पेन। तो चुभन वाला पेन ये है, जो चुभने वाला हो यानी शार्प नीडल लाइक पेन हो, मोस्टली वो नॉन कार्डियक होता है मोस्टली। अच्छा। ऐसा जरूरी नहीं कि नॉन कार्डियक ही है, उसमें भी कोई कंडीशन है जिसमें आता है। दूसरा प्रेशर टाइप। प्रेशर टाइप यानी किसी बहुत भारी चीज को आपके छाती पर लाकर रख दिया हो। 100 किलो पेशेंट आके आपको ऐसे हाथ रख के आएगा आपके पास ओपीडी में, बोलेगा डॉक्टर साहब बहुत पेन हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत भारी पत्थर रख दिया हो, कुछ बोझ जैसा। हाँ। तो ये सिम्टम कार्डियक का होता है मोस्टली। अच्छा। ठीक है। सेकेंडली, आपको जब चेस्ट पेन हो तो ये चेस्ट पेन रेडिएटिंग है या नॉन रेडिएटिंग। रेडिएटिंग का मतलब है कि ये कहीं और फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, मतलब ट्रैवल कर रहा है इधर से एक साइड से दूसरी तरफ। एग्जैक्टली। तो उसकी 3 लोकेशन है। अच्छा। लेफ्ट शोल्डर, आपका जॉ या तो आपका बैक। अच्छा। अगर ये भी इन्वॉल्व है तो जरूर से जरूर ईसीजी निकलवाइए, बिकॉज इट हैज मोर टुवर्ड्स कार्डियक। तो ये जो है डॉक्टर साहब पेन में आता है कि फिर कार्डियक अरेस्ट में आता है, मतलब कि हार्ट अटैक? ये इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें चेस्ट पेन होता है। सिर्फ कार्डियक हार्ट अटैक ही नहीं होता है। हार्ट अटैक इज द लीडिंग कॉज, बट देयर आर मेनी अदर कॉजेस जिसके वजह से ऐसे चेस्ट पेन हो सकता है आपको। ठीक है। तो इसके अलावा आपको जब भी चेस्ट पेन हो और आपको अगर पसीना निकले या आपको सांस लेने में दिक्कत हो, आप बोलो डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रही, ऐसे अगर आएगा कोई पेशेंट तो डेफिनेटली इसका ईसीजी निकलवाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जी। तो हाँ, तो डॉक्टर साहब इसके अंदर प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या ले सकते हैं कि इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसका? सर, प्रिवेंशन के लिए हमारे पास सभी नॉलेज अवेलेबल है गूगल पर। हाँ। पर कोई फॉलो करने के लिए रेडी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली एक्सरसाइज का मतलब है कि वर्जिश करना या जिम जाना नहीं। डेली एक्सरसाइज का मतलब है कि मोर देन 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग एवरी डे फॉर ईच एंड एवरी पर्सन 7 days a week इज अ मस्ट। यानी ये कंपलसरी है। आपका एज कुछ भी हो, आपको कुछ भी बाकी की बीमारियां हो या ना हो, अगर आप सिर्फ वॉक भी करोगे, ब्रिस्क वॉकिंग, तो आपकी हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी। जी। इसके अलावा आपको वजन कम करना होगा, टाइम टू टाइम खाना खाना पड़ेगा। ये यहाँ पर कोई टाइम है नहीं, टाइम टेबल में जो है जी सिटी में जो है टाइम का बहुत ही अलग, मतलब ऐसा लगता है कि वी आर लिविंग इन अमेरिका और समथिंग के। हाँ, डिफरेंट टाइम के रात में दिन निकलता है लोगों का। तो जी ये सब चीजें रात भर ढाबे पर जाना, बिरयानी खाना, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, यू कैन एंजॉय बाय गोइंग, बट वंस इन अ व्हाइल इट्स गुड। आपको इसकी आदत नहीं डालनी है। जी। आवाम को ये कहना चाहूंगा कि रात अल्लाह ने बनाई है टू स्लीप, रेस्ट करने के लिए, और दिन बनाया है मेहनत करने के लिए। आप उसकी कुदरत के अगेंस्ट नहीं जा पाओगे। जी। जैसे ही जाओगे तो आपको होगा साइंस एंड सिम्टम्स दिखने लगेंगे फिर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसके अंदर और भी क्या चीजें आती है? जैसे कि अभी आपने रात का बताया, मतलब खाने पीने का बताया, और भी क्या चीजें, जैसे कुछ और चीजें नहीं है, बस यही जो नॉर्मल चीजें हैं? यही है प्रिवेंशन के लिए। इफ यू वॉक फॉर 45 मिनट्स एवरी डे 7 days a week, अगर आप करोगे तो आपके चांसेस एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है कि इसमें से कोई चीजें ऐसी नहीं है जो लोगों को नहीं मालूम है, आम जनता को मालूम नहीं है, बस इतना है कि फॉलो कोई नहीं करते है ना? तो बस मैं फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अक्सर हमने सुना है कि छाती में दुख रहा था, हॉस्पिटल गए और सीधा जाके जो है मर गया, मतलब इज नो मोर। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें फिर लोग डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि पता नहीं क्या कर डाला, या तो फिर लोग हॉस्पिटल में ब्लेम करते हैं। तो ये कहाँ तक की सही है? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। इसका एग्जांपल देना चाहूँगा मैं सबसे पहले
जब भी आपका एक पेशेंट, जब खुदा ना खास्ता जब एक्सीडेंट हो जाए उसका और उसका लहूलुहान हो जाए पूरा शरीर, तो आपको लगता है कि जल्द से जल्द इसे आईसीयू में ले लो, ये बहुत क्रिटिकल है पेशेंट, डॉक्टर साहब जल्दी इसको देखो। बट वही उसका भाई अगर जिसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसको आप आराम से लाएंगे, वरना नहीं भी लाएंगे, उसको बोलेंगे ठीक है कल देख लेंगे, जान दे, कुछ तो खा ले गोली अभी से। तो आपको इसकी सीरियसनेस पता होनी चाहिए कि वो लहूलुहान वाला पेशेंट उतना ही सीरियस या आपका चेस्ट पेन का पेशेंट है जी। आपको सीरियसनेस दिख नहीं रही है, इसीलिए आपने सीरियसली लिया नहीं है। हाँ। पर अंदर क्या चल रहा है वो डॉक्टर को समझता है। तो जब भी आपको डॉक्टर बताए कि भाई आपका पेशेंट सीरियस है, आपको एडमिट करना जरूरी है, तो ये आपको डॉक्टर डरा नहीं रहा है। आपको डरा के हमको कुछ नहीं मिलने वाला जी। पेशेंट को इत्तला करना हमारा फर्ज है। पेशेंट उससे डर जाए, पेशेंट को जो सुनना है, कानों में जो उनके जाना है कि पेशेंट को ये सुनना है कि सब कुछ ठीक है आप घर चले जाओ, पर हर बार डॉक्टर साहब झूठ नहीं बोल पाएंगे। करे जिस पेशेंट का सब सही है उसको जरूर बोलेंगे कि भाई आप घर जाओ, एकदम आराम से सो जाओ, चैन की नींद आएगी आपको। बट जिसको चेस्ट पेन है और जिसके चेस्ट पेन में ईसीजी में चेंजेस है, हाँ, सिम्टम शुरू हो गए, उसे हम ये नहीं बोल पाएंगे कि आप घर चले जाओ, कुछ नहीं है आपको। हमारा फर्ज है आपको सच्चाई बताना, भले ही आपको वो सच्चाई अच्छी ना लगे सुनने के लिए। जी जी। तो यहाँ पे रिलेटिव्स का भी बहुत बड़ा रोल आता है। अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो उनको पहले समझना चाहिए कि कितने सीवियरनेस है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है तो उसकी सीवियरनेस हमको दिखती है कि ये वाकई में क्रिटिकल है, लेकिन अगर एक चेस्ट पेन का पेशेंट है तो ऊपर से तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमको लगता है कि क्या ही हुआ होगा करके, और फिर बाद में जब वो जाता है तो सीधा खबर आती है ना। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल आता है कि उनको भी समझना चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ एक आखिरी मैसेज आप देना चाहिए। मैं तमाम पॉपुलेशन को ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि आप आपके खुद का नॉलेज बढ़ाइए रिगार्डिंग चेस्ट पेन, रिगार्डिंग सीपीआर, रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन फॉर चेस्ट पेन। ये सभी टॉपिक्स हमारे स्कूल में हमें सिखाना चाहिए, ताकि हम हर इंसान को बता पाए कि भाई तुम्हारा जो चेस्ट पेन है ये लग रहा है कार्डियक है, इतना एनालिसिस कोई भी कर सकता है जी, ताकि उस पेशेंट को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा के उसे बचा सके। और इंशाल्लाह we'll try to make Bhiwandi as a cardiac capital city where people won't die of MI at least। जी जी जी। और we'll try to minimize, यानी हम कम से कम कोशिश करेंगे कि कम से कम मौतें हो because of myocardial infarction यानी हार्ट अटैक। तो इसमें दूसरे हॉस्पिटल वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है कि हम डॉक्टरी की पढ़ाई इसीलिए की है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंटों की जान बचा सके। अच्छा, भले आपके माध्यम के जरिए जी जी या जी, कैसे भी, बिल्कुल बस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड और वाकई में बड़ा मजा आया डॉक्टर साहब से बात करते हुए। मजा के साथ साथ में हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि अब मैं भी खुद बता सकता हूँ कि अगर किसी को छाती में दुख रहा है तो वो चेस्ट पेन मतलब कार्डियक है या नहीं है। तो इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए और भी टॉपिक लेके आएंगे और भी बीमारियों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए उसके लिए। तो हमारे साथ में ऐसे ही बने रहे और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी जो सीरीज है आपको जरूर पसंद आएंगी। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू डॉक्टर साहब।